युवा साथियों, हम आप सभी को एक संदेश देना चाहते हैं, आप सभी को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन का कुछ एक अच्छा उद्देश्य बनाएं। आप जो जीवन को कैसे हमें ऊंचा उठाना है, जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करना है, जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, जीवन में हमें क्या पाना है, कहाँ तक पहुँचना है और एक सही जीवन का क्या उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य के बारे में हमें आज कुछ जानना है, कुछ सीखना है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफल बने, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सफलता आए। अब हम ये समझेंगे कि सफलता आपके हाथ में है। आज का हमारा विषय है कि सफलता आपके हाथ में है। अब ये सफलता क्या है और आपके हाथ में क्या है, इसके बारे में हम और अधिक गहराई से समझेंगे। सफलता क्या है? सफलता का अर्थ है, आज की जैसे कि हम लोगों की जैसी धारणा है, लोगों की जैसी मान्यताएं हैं, लोगों का जैसे विचार है कि अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम बहुत सफल माने जाएंगे, हमारे पास में नाम है, सम्मान है, इज्जत है, या मनचाही हमारी चीज़ों का हमारे पास में एक कलेक्शन है, तो हम ये सोचते हैं कि ये आदमी सफल है। क्या सफलता का मतलब उतना ही है कि जो हम चाहते हैं वो मिल जाए? क्या वही सफलता है? उसके आगे और क्या है? हमें आज ये जानना है कि सफलता का सही मतलब क्या है। और जब हम ये जान लेंगे कि सफलता का सही मतलब क्या है, तो हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य मिल जाएगा। जब हम ये समझेंगे कि हमारी सफलता का सही उद्देश्य है कि हमें मानवता के लिए कुछ करना है, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, हमें अपने देश के लिए कुछ एक अच्छा काम करना है। जब हमारा उद्देश्य अपने लिए नहीं, सभी के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण वाला हो जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि ये हमारा उद्देश्य हमारी बहुत बड़ी सफलता का कारण बन जाएगा। सफलता, अब हमें यह है, कोई ये सोचते हैं कि हमारा जो सपना है वो सच हो गया तो हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई, जो उद्देश्य हमने लिया था वो उद्देश्य हमें मिल गया, यानी हमें एक सफलता मिल गई। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अपने आप से शुरुआत होती है। जब हम स्वयं कुछ बनेंगे, जब हमारे पास में एक पावर होगा, जब हमारे पास में कोई ऐसी शक्ति होगी या हमारे पास में कुछ ऐसी काबिलियत होगी कि जिसके दम पर हम लाखों लोगों को प्रेरणा दे सकें, और यही हमारी सफलता का सूत्र है। क्या धनवान बनना, क्या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना सफलता है? हो सकती है वो एक सफलता का एक आइडिया, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो बिजनेसमैन बनने के बाद अब उनके मन में कोई टेंशन नहीं है? क्या वो शांत हो गए? या जिन्हें सफलता मिल गई है क्या वो रुक गए? तो सफलता का उद्देश्य है कि कुछ ऐसा काम करना जिससे कि लाखों लोगों को हमें प्रेरणा दे सके। एक महिला जिसके पुत्र नहीं था, तो उसने सोचा कि मेरे पुत्र नहीं है और लोग मुझे अंगुली उठाते हैं, लोग कहते हैं कि इसके पुत्र नहीं है, तो मैं क्या ऐसा काम करूं कि जिससे समाज के लाखों लोगों को एक प्रेरणा मिले। उसने क्या किया? उसने पेड़ों को ही अपना बेटा बना दिया कि आज के बाद इस धरती पर जितने भी पेड़ हैं वो सब मेरे पुत्र हैं, और मैं पेड़ लगाऊंगी और उनको बड़ा करूंगी, जैसे मैं अपने पुत्रों को बड़ा करती हूँ, पालती हूँ, पोसती हूँ,
वैसे ही मैं पेड़ों को भी पुत्रों की तरह उनका लालन पालन पोषण करूंगी और उनको बढ़ाऊंगी। उस महिला ने अपने जीवन में 1 लाख पेड़ लगाए हैं, 1 लाख पेड़ लगाए हैं और उसे भारत सरकार द्वारा विशिष्ट सम्मान मिला है। एक छोटी सी प्रेरणा कि नहीं, मुझे पेड़ों के प्रति अपने पुत्र की भावना से उनको आगे बढ़ाना है, तो उसका यह कार्य लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। माजी जो एक बहुत छोटे से गांव के थे और ऐसे गांव में थे कि जहां उनके वाहन का आवागमन का कोई साधन नहीं था और इसकी वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज इस गांव में सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, आज मेरी पत्नी के साथ ये इस तरह की दुर्घटना हुई है, आगे भी पता नहीं कितने लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे गांव वाले को फायदा हो, समाज को फायदा हो, देश को फायदा हो। उन्होंने अकेले ने, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उन्होंने अकेले ने उस पूरे पहाड़ को तोड़ करके, चीर करके एक रास्ता बना दिया। ये हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की सोच में सफलता का सूत्र हमें ढूंढना है। कुछ ऐसा काम हमें करना है कि हम समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकें, लाखों लोगों की हम प्रेरणा बन सकें, लाखों लोगों के दिलों में हम एक क्रांति ला सकें। ये तब संभव होगा कि जब हमारी सोच सिर्फ धन कमाना या नाम कमाना या अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना या अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना, इनसे हट करके कुछ समय हम मानव जाति के लिए कुछ ऐसा काम करें, पर्यावरण के प्रति हम कुछ अच्छा काम करें। हमारे यहाँ अनेक ऐसे लोग हैं जिनको जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। समाज में इतना नशा हो रहा है और उस नशे में हमारी युवा पीढ़ी धंसती जा रही है अंदर और अपने भविष्य को एक अंधकारमय बना रही है, तो वहाँ हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। काम करने के लिए बहुत काम है। ऐसा देखा जाए तो हम बहुत कुछ देश के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए या मानवता की भलाई के लिए कुछ कार्य करना है। घटना आती है कि जब पुल बन रहा था, जब राम श्रीलंका जा रहे थे सीता को लाने के लिए, जब पुल बन रहा था उसमें वानर सेना भी लगी हुई थी, तो एक छोटी सी गिलहरी भी, वह भी समुद्र में जाती, गीली होती और रेत में अपने शरीर को भिगो करके और उस पुल पर आकर के अपने शरीर को हिलाती ताकि वहां रेत गिर सके। तो राम ने पूछा, है तुम क्या कर रही हो? बोले, मैं भी इस पुल बनाने में अपना छोटा सा योगदान दे रही हूं। भले मैं छोटी हूं लेकिन मेरा योगदान छोटा ही है। उसके अंदर, भले वो छोटी है लेकिन उसके अंदर उसकी भावना बहुत बड़ी है। सफलता का सूत्र आपके हाथ में है। पहले हमें स्वयं को एक सक्षम बनाना है, स्वयं को एक ऐसा सुदृढ़ बनाना है, अपने विचारों से एक ऐसा सुदृढ़ बनाना है, अपने कार्यों से एक ऐसा सुदृढ़ बनाना है कि हम चले तो पीछे हमारे लोग चले, हम चले तो लोग अपने आप हमारे पीछे चले। जब महात्मा गांधी या सैकड़ों क्रांतिकारियों ने जब स्वतंत्रता का, आज़ादी का बिगुल बजाया, तो अपने आप उनके पीछे भारत की पूरी जनता रह गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमें सफल होना है। सफल किसके लिए होना है? स्वयं के लिए नहीं होना है। आज हमने अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में खड़ा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल हो गए। ये तो आपके जीवन की सुविधाओं को आपने पा लिया है। उसके आगे क्या? उसके आगे भी आपको कुछ काम करना है। उसके आगे भी आपको अब अपने लिए नहीं, अब आपको दूसरों के लिए काम करना है। अब आपको मानवता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब हम आपको डेली
रोज आपको हम ये प्रेरणा देते रहेंगे कि आज हमें ये करना है, अब हमें इस आंदोलन का जन जागरण अभियान में, जन जागृति अभियान में हमें ये कार्य करना है। संत होते हैं वो प्रेरणा देते हैं ताकि समाज में एक जागृति आ सके, और जब समाज में जागृति आएगी तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। आचार्य तुलसी ने भी, जब एक समय था जब क्षुद्र व्यक्तियों के साथ में समाज का व्यवहार एक अलग हट करके होता था, तब आचार्य तुलसी ने कहा कि नहीं, इंसान सब इंसान होते हैं, चाहे वो छोटी जाति के हो, बड़े जाति के हो, किसी को भी भेदभाव की दृष्टि से मत देखो, सब हमारे भाई हैं। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। उन्होंने एक नारा दिया है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो सफलता आपको तभी सच्चाई में सही रूप में मानी जाएगी जब आप इंसान होकर के इंसान के लिए और अन्य किसी प्राणियों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे और उसके लिए आप जुट जाएंगे, तो जरूर आप अपने जीवन में सफल बनेंगे। ओम अरहम, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको कुछ बातें ऐसी बताना चाहूँगा जिन्हें अगर आप अपने डेली लाइफ में अगर उनको प्रयोग करते हैं तो आप 100% अपने जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं वो आप पा सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार का हमें हमेशा ख्याल रखें, अपने माता पिता भाई बहन सबके प्रति सेवा भावना रखें, सबके प्रति सौहार्द की भावना रखें, प्रेम की भावना रखें, और परिवार में हंसी खुशी रहे और प्रेम से रहे, आनंद से रहे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा नाश का द्वार है। कहते हैं कि जीवन में नशा आ गया मतलब एक नाश होने का दरवाजा। इसलिए जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं रखें, एकदम व्यसन मुक्त रहेंगे तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप प्रतिदिन भले 10 मिनट ही करें, ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, योगा जरूर करें। इससे हमारे मन को शक्ति मिलती है, हमारे विचारों में एक पॉजिटिविटी आती है, और विचार हमारे जितने सकारात्मक होंगे हमारी लाइफ उतनी ही आसान रहेगी। तो विचार को सकारात्मक बनाने के लिए हम प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट जितना हमें समय मिले डेली ध्यान करें, मेडिटेशन करें और योगा अवश्य करें। और एक सूत्र और बताना चाहूँगा कि आप युवा हैं, अपने समय का सही उपयोग करें, क्योंकि आप समय में अगर अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो आप समय वहाँ लगाएं जहाँ आपका भविष्य सुंदर बन सके। तो जितना हो सके आप समय का सदुपयोग करें और अच्छी पुस्तक जरूर पढ़ें। एक बुक ऐसी पढ़ें जो पढ़ते ही आपने भीतर एक पॉजिटिविटी आए, एक मोटिवेट करे हमें अपने आप को। ऐसी बुक हमें जरूर पढ़े। कहते हैं कि पुस्तक से बड़ी कोई हमारी मित्र नहीं होती है, बुक इज फ्रेंड, मतलब बुक हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। तो हमेशा बुक पढ़ते रहें। इन छोटे छोटे सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, आप अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे, समाज और देश के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओम अरहम, जय जिनेंद्र, ओम शांति।